बेटा क्यूबॉइड के शेप का, जैसे कि डस्टर होता है आपका, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। अब उसमें 4 डिप्रेशन गड्ढे किए गए हैं कोन के शेप के। क्यूबॉइड का LBH ए दिया है, तो ये जब गड्ढे करोगे तो कुछ लकड़ी निकल जाएगी ना, तो बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 एंड डेप्थ 0.5 डेप्थ मीन्स गहराई, गहराई मीन्स हाइट इनटू 4। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, इनटू 4। क्यों? क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशन दिए हुए हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कर लोगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 3 से यहाँ पर कोई भी नहीं डिवाइड हो रहा है। कोई डिवाइड होने वाला है यहाँ पे नहीं है, तो बाकी का मल्टीप्लाई करके और एलसीएम लेके कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कोन के शेप में कोई एक बर्तन है, राइट। और हो क्या रहा है, इसकी हाइट है 8 एंड रेडियस ऑफ इट टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस भी दिया, हाइट भी दिया है। इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स डाले जा रहे हैं, यानी जो कंचे होते हैं ना स्फीयर के शेप के। तो जब पूरा अप टू ब्रीम ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो जब इसके अंदर आप हेमिस्फीयर डालेंगे, सॉरी स्फीयर डालेंगे, तो पानी बाहर आएगा ना। तो पूरा पानी बाहर नहीं आता है, 1/4 कितना, तो कितने स्फीयर डाले गए, लीड शॉट्स डाले गए, तो आप कहेंगे कि n डाले गए। कितने डाले गए? एक का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है r? यहां पर 0.5, क्या है 0.5 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई। आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आर की वैल्यू आपकी दी हुई है 5 एंड हाइट 8, हाइट 8 इंटू किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1/4 का। क्यों? क्योंकि इतने n लीड शॉट्स आपने डाले, मालूम नहीं कितने डाले, n डाले, कितना पानी इसका निकल के आया, जितना इसका वॉल्यूम था केवल इसका 1/4। पहले तो आप लोग, कुछ बच्चे क्या है अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका अलग कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं। आ जाएगा लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा। पहले तो आप ये देखिए ध्यान से, पाई से पाई गया और डिनोमिनेटर में 3 है, 4 से 4 मत काट देना, क्योंकि पाई से पाई काटने की बात हो रही है, तो ये पाई कटेगा, 4 नहीं कटेगा, क्योंकि 4 यहाँ न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में। अब आपको n निकालना है, n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से ये काट सकते हो, हाँ जी। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा 4 और 0.5 का क्यूब, तो भाई ऊपर आ गया 50, 4 इंटू 0.5 का क्यूब होता है 0.125। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 500 और नीचे क्या है 5। आंसर क्या आ गया? हो गया। बेटे इस क्वेश्चन में क्या है, एक सॉलिड आयरन पोल है जिसका अपना हाइट और डायमीटर ये सब सारी चीजें दी हैं, उसके ऊपर एक और पोल रखा गया है, यानी आपको 2 सिलेंडर है। कितने सिलेंडर है? 2 सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिलेंडर का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई, आर की वैल्यू क्या है बड़े वाले सिलेंडर की, डायमीटर 24 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 12, हाइट इसकी क्या है 180, क्यों है 180, सॉरी हाइट पूरी 220 है और इसकी हाइट है 60, तो कितनी इसकी हाइट बचेगी? अलग अलग हाइट दे रखी है, इसकी हाइट है 220 और छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस क्या है बेटा? रेडियस है आपका 8, हाइट कितनी है 60। सवाल हो गया। यहीं पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप? पाई।
अब अंदर बचेगा ये 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 60। पाई की जगह 22/7 नहीं लिखना है, क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़ते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप में कोई वेसल दिया है, बर्तन दिया है, उसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस डाला जाता है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है ऐसा करके कुछ। तो जब इसको आप इसके अंदर डालेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम है उसमें से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि जब इसको अंदर डाला जाएगा तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, कितना पानी बच जाता है। इसीलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और कोन दोनों का वॉल्यूम माइनस। जैसे किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि उसमें एक ब्रिक, एक ईंट डाली जा रही है, तो बताइए कितना पानी बचेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें से जो ईंट है क्यूबॉइड के शेप में, उसका वॉल्यूम और आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, लेकिन पाई आपको क्लियरली दिख रहा है और 60 स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है। अब बचा क्या? 180 माइनस 2/3 इंटू 60 माइनस 1/3 इंटू 120। इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, नीचे स्फीयर है और इसके ऊपर सिलिंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सुराही देखी है आपने ना? सुराही नीचे स्फेरिकल शेप का है और उसके ऊपर सिलेंडर है। अब आपको यहाँ पर एक बच्चा इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करता है, पाई की वैल्यू 3.14 रखे तो 345 आता है। आपको चेक करना है कि उसने जो वॉल्यूम निकाला सही निकाला है कि नहीं। सिंपली आप स्फीयर का वॉल्यूम जो कि क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन में है 4.25 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस माइनस नहीं, प्लस ऊपर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आप कॉमन लीजिए, बाकी की जो चीजें हैं 4.25 का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 3 से कोई नहीं डिवाइड हो रहा है। प्लस 8, उसके बाद एलसीएम लीजिएगा, पाई की जगह 3.14 रखिए एंड योर आंसर विल बी 346 पॉइंट समथिंग। और आप बताएंगे कि वॉल्यूम जो स्टूडेंट निकाला है वो वॉल्यूम गलत है। यहां तक आ गए आप। पाई की वैल्यू क्या दी है 3. मल्टीप्लाई वगैरह करते रहना। यहां पर जब आप एलसीएम लोगे, चलिए मैं आपको एक स्टेप और बता देता हूं। प्लस 24 एलसीएम ले लिया मैंने अपॉन 3, मल्टीप्लाई करके 24 प्लस करके और सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यू विल गेट योर आंसर।